नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जैसा कि अभ्यर्थियों में मच गया है हड़कंप। जी हां, हड़कंप बचा है, लेकिन सच्चाई क्या है आज हम आपको बताएंगे। साथ में बहुत ही शानदार 9.2 लाख पद खाली है, पूरी जानकारी देंगे। जल्दी से चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचेंगे कि इसमें पॉजिटिव क्या है। अब ये आपका नजरिया है कि आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। वैकेंसियां आना तय है। मैंने आपको क्या कहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने इस साल के सबसे बढ़िया महीने रहेंगे आप सभी के लिए भर्ती के नजरिए से। मैंने आपको कल के सुबह की वीडियो में क्या कहा था, कल का दिन होने वाला है बहुत बड़ा। हुआ भी, बहुत सारी चीजें आई आपके समक्ष। सीजीपीएससी ने शानदार रिजल्ट जारी किया और फिर व्यापम के जो 400 सब इंजीनियर है उसके भी जो वेरिफिकेशन का डेट है वो भी आ गया। अब फिर आपको आने वाले समय में पटवारी का भी वेरिफिकेशन डेट आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये तो रही बात, लेकिन अब इस खबर जो छपा है उसमें अभ्यर्थियों में बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आए, कॉल आए, सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे, क्या, बहुत सारी चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहले इस खबर को सुनकर या इस खबर को देखकर आधे कंपटीटर आपके कम हो गए, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि अरे अब ठीक है भाई, अक्टूबर नवंबर तक वैकेंसी नहीं आएगी, अब आराम से घूमेंगे फिरेंगे, बढ़िया बरसात का मजा लेंगे। बस ये प्रकार की सोच है जो कि सरासर गलत है। अब आपको ये बताना चाहूँगा, मैं आपको कभी भी जब न्यूज़ बताता हूँ तो उस न्यूज़ में कहीं ना कहीं, जैसे कि आप पिछला वीडियो उठा के देख सकते हैं, जैसे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया या किसी और अन्य स्कूल के बारे में, तो हमेशा कोई ना कोई वहाँ पे अधिकारी का जो है रहता है कि उस अधिकारी ने ऐसा कहा, उस अधिकारी ने ऐसा कहा, इस प्रकार से। अब आप इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस खबर में लिखा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कोई भी परीक्षा नहीं या कोई भी भर्ती नहीं। तो बताइए, 25 सितंबर 2022 को सीजीपीएससी भर्ती की परीक्षा ले रहा है और वही सितंबर में ही व्यापम परीक्षा ले रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भर्ती नहीं होगी? पहली बात। दूसरी बात, याद रखिएगा, चाहे वो सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, इंटरनल कार्य को कोई भी नहीं बताता। एक बात याद रखिए, व्यापम के पास भी प्रस्ताव आके रखे हैं, सीजीपीएससी के पास भी प्रस्ताव आके रखे हैं, पर वो प्रस्ताव आधे अधूरे हैं। अब अगर उस प्रस्ताव को आधे अधूरे को बता देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि उस विभाग की बदनामी होगी और जाहिर सी बात है इससे शासन की भी बदनामी होगी। तो इस प्रकार से इंटरनल वर्क को कभी नहीं बताया जाता समक्ष। यहाँ पे पत्राचार, इंटरनल कार्य चलते रहता है और फिर जैसे ही वो चीज़ें पूरी होती है वो सामने समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। आप लोगों को मैं फिर से यही कहूँगा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सितंबर पैक हो चुका है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मैंने आपको कहा है कि सारी चीज़ें, चाहे वो आपको मैंने ग्रामीण विकास के बारे में बताया हो, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के बारे में बताया हो, नगरीय प्रशासन विभाग के बारे में बताया हूँ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के बारे में बताया हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग है, सारी चीज़ें चल रही है, वित्त विभाग से भी चल रही है। अब इस खबर को पॉजिटिव चीज़ें क्या है ये बताओ। पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये खबर सुनकर दो चीज़ें होंगी। अब वित्त विभाग को ये खबर जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक्टिव होंगे, उनको लगेगा भाई जो वित्त विभाग से 4-5 महीने से पड़ी है अनुमति के लिए, उसको अनुमति मिलेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़ी भर्ती पर अनुमति मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, जो विभाग खाली पद को नहीं भेज रहे थे व्यापम के पास भर्ती के लिए या वित्त विभाग के पास भर्ती के लिए, तो अब वो भी एक्टिव होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशराइज है कि आप जो भर्ती नहीं हो रही है या जो चीज़ें नहीं हो रही है वो चीज़ें फास्ट होंगी। तो ये सोचना गलत है कि वैकेंसियां की भर्ती नहीं होगी। आप लोगों की परीक्षा अक्टूबर में भी होगी, सितंबर में भी होगी, नवंबर में भी होगी और दिसंबर में भी होगी। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। और जिन लोगों को पढ़ाई नहीं करना है वो अपने विवेक के ऊपर है कि आप इस खबर को किस दृष्टिकोण से लेते हैं। कई नकारात्मक लोग नकारात्मक सोचेंगे, कई इस चीज़ में भी सकारात्मक चीज़ें फैलाएंगे। तो सकारात्मक होकर तैयारी करिए, क्योंकि वैकेंसियां आना तय है, फिर से यही कहूँगा।
और इन सब चीज़ों से यही कहूँगा कि यहाँ पे नहीं किसी अधिकारी का नाम है, नहीं किसी कर्मचारी का नाम है, नहीं आप देखेंगे कि सीजीपीएससी के कोई अध्यक्ष, कोई सचिव, परीक्षा नियंत्रक किसी ने भी यहाँ पे टिप्पणी टीका नहीं की है। आपको फिर से एक बार मैं विस्तार पूर्वक इसको पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है एग्जैक्ट। क्या लिखा है, राज्य में कई पदों पर भर्ती के लिए युवाओं को अभी कम से कम 3 महीने तक का लंबा इंतजार करना होगा। विभिन्न पदों पर भर्ती लेने वाली 2 प्रमुख सरकारी एजेंसी पीएससी और व्यापम के पास अगले 3 महीने तक नहीं भर्ती का सूखा है। व्यापम के पास भर्ती के लिए अभी केवल एक ही प्रस्ताव है, जो वो वैज्ञानिक वाला है, उसी की बात कर रहे हैं, और इसके लिए अगस्त में सूचना जारी हो सकती है। पीएससी के पास राज्य सेवा परीक्षा के अलावा नई भर्ती के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दोनों एजेंसियों ने अभी तक एक भी भर्ती परीक्षा के लिए सूचना जारी नहीं की। दोनों विभागों के प्रमुख अफसरों का, अब प्रमुख अफसरों का, यहाँ पे अफसरों का नाम नहीं दिया गया, प्रमुख अफसर कहा गया है, का कहना है कि विभाग की ओर से नई भर्ती के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, इस वजह से परीक्षा भी आयोजित नहीं की जा रही है। व्यापम को अभी केवल जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक वाला है उसकी भर्ती का प्रस्ताव मिला है, इसमें भी केवल 2 पद है। इधर अगर हम पीएससी की बात करें तो पीएससी ने भी वही कहा है, और फिर बताया गया कि ये भर्ती जो अभी जितनी भी भर्ती हुई है उसका रिजल्ट जारी भी हो गया है और फिर प्यून का भर्ती होगा, ऐसा करके यहाँ पे बस बताया गया कि 25 सितंबर को प्यून का पेपर होगा, इस प्रकार से। तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, कोई भी अधिकारी सामने आना नहीं चाहता, एक बात, और अधिकारी अगर सामने से बता ये भी रहा है कि भाई अभी प्रस्ताव नहीं मिले, क्योंकि वो इंटरनल कार्य है विभाग और शासन के बीच का, और कोई भी जो शासन है, प्रशासन है, कोई भी जो एजेंसी है, वो किसी भी गवर्नमेंट को जो है बदनाम नहीं करती इस प्रकार से बोल के। तो ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि भाई सीधी सी बात है, विभाग जो है अब इसमें एक्टिव होकर कार्य करेगा, चाहे वो वित्त विभाग हो और जो बोलना चाहिए अन्य विभाग हो। फिलहाल अन्य विभागों से भी जो है कंटिन्यू जो है भर्ती की अनुमति मिल रही है। मैं आपको कंटिन्यू ये बताना चाहूँगा, बहुत ही जल्द आपको खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से व्यापम से ही भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, मैंने आपको जैसा कहा है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए। ये खबर को साइड में रखिए और सिर्फ आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। इस खबर पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनल कार्य चल रहा है और सिर्फ 1 महीना मिलेगा जब आपके पास भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और तैयारी करने का। 1 महीने में आप क्या कर लेंगे, इससे अच्छा है कि आपके पास समय है तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा, मैंने आपको फिर से कहा, ये 8 से 12 महीना ही अति महत्वपूर्ण है। तो ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप इस न्यूज़ को सकारात्मक लेते हैं, नकारात्मक लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगस्त में भी वैकेंसियां आएगी, सितंबर में भी वैकेंसियां आएगी, अक्टूबर में भी वैकेंसियां आएगी। परीक्षा भी आपकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होंगी, चाहे सीजीपीएससी के लिए हो या सीजी व्यापम में हो। अनेक भर्तियां, चाहे वो सहायक संचालक की बात हो, जनसंपर्क की बात हो, एडीआई की बात हो, सारी भर्तियां आएंगी, निश्चिंत रहिए। साथ में दूसरी खबर देखिए केंद्र से है। केंद्र सरकार के द्वारा भी जो है केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री के द्वारा जो है लोकसभा में जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि केंद्र के 9.8 लाख पद खाली है और सबसे ज़्यादा 8.36 लाख पद ग्रुप सी के हैं, जिसमें बताया गया है कि बुधवार को जब लोकसभा में बताया गया कि 23,584 ग्रुप ए, 1,18,801 ग्रुप बी और 8,36,936 जो है ग्रुप सी के है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे केंद्रीय इस्तीफे, पदोन्नति, ये सारी चीज़ें हो रही है और कुछ पदों का सृजन भी किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही जल्द इसकी भर्तियाँ होंगी, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो एसएससी के लिए हो या बहुत रेलवे के लिए बात हो या बहुत सारी वैकेंसियों की बात हो, केंद्रीय स्तर पर भी वैकेंसियाँ आना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, चाहे वो केंद्र हो, राज्य हो, चुनावी माहौल है और इस पर फायदा बेरोजगार का होना ही है। तो फिलहाल सब जुट जाइए तैयारी करने में, यही एक पॉजिटिव न्यूज़ देना था। और भी कुछ बहुत सारी वैकेंसियों के अपडेट मिले हैं, फिलहाल उसको अगले वीडियो में दे दूंगा। आज का वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे।